बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ कहते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। दोस्तों जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वेलकम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो गाइस मैं हूं इकरामुल हक फ्रॉम पाकिस्तान, आप लोगों के लिए क्रिकेट की अपडेट भी लाता हूं और अपनी लाइव रूटीन के ऊपर डेली बेस पे व्लॉगिंग भी करता हूं आपके लिए। काइंडली आप लोगों से दिली रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो गाइस अपडेट ये है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस हुए जा रहे हैं और आज फ्राइडे था और मैच था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही मैच जीतना जरूरी था, ना ही ये बल्कि आगे वाले भी 3 मैचेस, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपनी सेमीफाइनल में जगह रखनी है तो पाकिस्तान को ये 4 मैचेस जीतने थे। तो गाइस बात बताने वाली ये है कि 50% मैच डन हो चुका है, एक इनिंग कंप्लीट हो गई है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी और पाकिस्तान ने टोटल रन बनाए हैं 270। अब अगर मैं बात करूं कि इमामुल हक और जो अब्दुल्ला शफीक थे ये जल्दी पवेलियन चले गए यार, इनको कुछ जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं फखर जमान को आपने खिलाया, क्यों नहीं खिलाया? मेरा यार बार बार खिला रहते हैं, आप क्यों सिफारिशी प्लेयर्स भर्ती करें? अभी इमामुल हक को आप लगातार मैचेस पे मैचेस दिए जा रहे हैं, मगर उसकी परफॉर्मेंस उठा के पीछे हिस्ट्री देख लें, 0 के 0 आ रही है। अभी ये जो 2 आउट हुए हैं ना, फिर साथ में तीसरा भी आउट हो गया, प्रेशर आ गया था ना भाई। अभी लग नहीं रहा था कि जो हमारा 200 रन भी हो जाएगा टारगेट, मगर वो सऊद शकील ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बाबर आजम ने अच्छा खेला है। तो इस लिहाज से जो है ना पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट जो है ना 270 रन बना लिए और ये किसी हद तक जो है ना पाकिस्तान की साइड पर जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन अट्रैक्ट करती है। तो अब बात ये है, सवाल ये है कि हसन अली नहीं खिला, वसीम जूनियर को खिलाया गया। अब बात ये है, मेन मुद्दा ये है हमारा कि आज वाला अगर मैच जीतना तो शाहीन शाह अफरीदी भाई कमर कस लो, अपनी कमर कस लो, ये मैच आपने जितवाना है। अपनी इन स्विंग करो, क्यों आप आउट स्विंग पे जाते हो, आप क्यों उस साइड पे जाते हो एंगल, अपना भाई इन स्विंग बॉल करो। शाहीन शाह अफरीदी तुम अपनी परफॉर्मेंस वापस ले आओ, हारिस रऊफ तुम अपने बाउंसर लगाओ, अपनी बुलडोजर स्पीड निकालो भाई। वसीम जूनियर अगर आपको मौका मिला है ना हसन अली की जगह, तो आपने हसन अली को बताना है कि वाकई में ये मौका परफेक्ट था भाई। 270 रन इतना पहाड़ टारगेट नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका 400 से ऊपर टारगेट चेज कर चुके हैं और बना चुके हैं। 428 रन उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ लगाए। तो साउथ अफ्रीका एक पहाड़ जैसी टीम है, तो ये ना समझिएगा आपने 270 बना लिए तो आपने बड़ा तीर मार लिया भाई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप उनके ओपनर जो है क्विंटन डिकॉक, उनको जल्दी इब्तदा में ही अगर आपने आउट कर दिए तो फिर रासिपान एंडरसन हो गया, डेविड मिलर हो गया, तो जो मार्करम हो गया या हेनरिच क्लासन हो गया, इन जैसे प्लेयर्स को अगर तो आपने आउट करना है तो भाई ये चीज़ अगर आपने इस्तेमाल की तो आउट होंगे। अगर आप जोश में आएंगे ना तो होश खो बैठेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। ये वाला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अगर भाई मैच आप हार गए ना तो फिर अपना टिकट कटवा के आ जाए, बल्कि 3 मैचेस खेलने की ज़रूरत नहीं है, ये बात जहन में रख। गाइस सवाल ये है कि क्या 271 रन साउथ अफ्रीका चेज कर पाएगा या नहीं? भारत जो भी है, आप लोग मुझे अपनी कमेंट में जरूर राय का इजहार कीजिएगा। तो बात बताने वाली ये है कि भाई अगर तो आपने साउथ अफ्रीका को मात देनी है ना तो भाई उनके ओपनर्स जो है ना क्विंटन डिकॉक और रासिपान एंडरसन, इनको आउट कर दो तो आप मैच जीत जाओगे। उनका अभी एक और प्लेयर भी है रिजा हेनरिक्स, हाँ रिजा हेनरिक्स बहुत ही अच्छे प्लेयर है, कमाल की बल्लेबाजी लाइन उनके पास पड़ी हुई है साउथ अफ्रीका के पास। मगर आपने ये चीज़ भाई बुद्धि अपनी यूज़ करनी है, होश जो है ना उसको काबू में रखना है, जोश में काम नहीं लेना। जोश लेंगे होश खो बैठेंगे। तो सवाल मेरा ये है, क्या पाकिस्तान अपना दिफा कर पाएगा या नहीं? क्या 270 रन चेज होगा या नहीं? क्या 271 रन साउथ अफ्रीका बना पाएगा या नहीं? क्या पाकिस्तान 100 के नीचे नीचे आउट कर पाएगा साउथ अफ्रीका को या नहीं? क्योंकि पाकिस्तान को अगर अपना नेट रन रेट अच्छा करना है तो पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट 100 से ऊपर रन के साथ जीतना होगा ये मैच, क्योंकि अगर पाकिस्तान 100 रन के साथ ये मैच जीतेगा एक बिग मार्जिन होगा और पाकिस्तान को नेट रन रेट में ऑस्ट्रेलिया की निस्बत कदरे काफ़ी अच्छी पोजीशन मुस्तहकम मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया जैसे ही एक मैच अपना हारेगा तो पाकिस्तान डेफिनेटली विल बी गोइंग टू सेमीफाइनल। तो अगर पाकिस्तान ने ये मैच जीतना तो 100 रन से ज़्यादा अबव का मैच जीते तब ही पाकिस्तान जो है ना सेमीफाइनल में जगह बना पाएगा। तो बस अभी जो है ना अपनी सेकंड इनिंग देखते हैं, क्या साउथ अफ्रीका चेज कर दिया या नहीं। आप भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जल्दी से बस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस मुझे दीजिए इजाजत, अपना के ख्याल दुआ में कीजिए, याद मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। और सेकंड इनिंग देखते साथ जो है ना पाकिस्तान झुकेगा नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।